नमस्ते। मैं रोशन खोबरागड़े V24 में आपका स्वागत करता हूँ। V24 लेकर आ रहा है एक विशेष पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। यहाँ हम देखेंगे, अनुभव करेंगे नागपुर के रंगकर्मियों से जो नाटक से सेवा देते हैं और सिनेमा में सेवा देते हैं। तो आज हमारे साथ उपलब्ध है यहाँ पर नागपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री अश्विन नाइक सर जी। अश्विन नाइक सर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नाइक सर, हमें बताइए आपका रंगकर्म से जुड़ना कब और कैसे हुआ? मैं नाटक की दुनिया में 1986 से आया। माने कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था उसके बाद से गजानन पांडे नाम के दिग्दर्शक थे, अभी वे नहीं हैं। उनके दिग्दर्शन में मैंने रॉबिन हुड नाम के नाटक में काम किया। उनकी अभिनय कार्यशाला में पहले काम करके फिर उसमें नाटक में काम किया, वहाँ से शुरुआत हुई। अश्विन जी, मतलब जब आपका रंगकर्म से जुड़ना हुआ था तो उस वक्त नाटक की पार्श्वभूमि क्या थी? मतलब कोई कठिनाई वगैरह उस वक्त हुई क्या? मतलब बहुत से लोगों को उस वक्त नाटक करने की परमिशन नहीं थी, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, देखा जाए तो वैसे परिवार से बहुत इसके लिए हेट हुआ, क्योंकि परिवार के लोग चाहते थे कि हम लोग पढ़ाई करके एक ऊंचे ओहदे पे जाए और नाटक वाटक जैसे निम्न स्तरीय माना जाता था इसे, कि इसमें ना जाए क्योंकि नाटक के लोग अच्छे नहीं होते, ऐसा उस समय का समझ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाटक एक अपनी दुनिया है और वहाँ एक अलग ही अनुभव है। तो ये अपने काम के साथ साथ, मतलब कि अपने पढ़ाई के साथ साथ भी किया जा सकता है। अश्विन जी, आपने पढ़ाई के साथ साथ रंगकर्म किए, साथ में आपने पथनाट्य, महानाट्य, नाट्य दिग्दर्शन और बहुत से नागपुर के जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं उस वक्त के, मतलब जो अभी भी काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ आपने काम किया। तो उनके साथ काम करने का आपको कैसा अनुभव रहा? उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। नागपुर के ज्येष्ठ रंगकर्मी हैं संजय जी जीवने, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, कुछ सीखने को भी मिला। उनके साथ मैंने काफ़ी नाटक किए। नाटक में मैंने लाइटिंग भी की, उनके कुछ नाटक को मैंने दिग्दर्शित भी किया। उनका एक जयस्तंभ करके नाटक था, उसमें बहुत अच्छी मुझे अदाकारी करने का मौका मिला। उसके बाद में अमन के चेहरे करके नाटक था, उसमें भी बहुत अच्छा रोल था। पैदागिर की लाइटिंग के लिए मुझे सांस्कृतिक संचालनालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। काफ़ी सारे पैदागिर के लिए मुझे प्रकाश योजना के लिए काफ़ी सारे फर्स्ट प्राइज़ मिले हैं। अश्विन जी, आपने प्रकाश योजना के लिए पुरस्कार लिया, आपने अभिनय के लिए लिया। मुझे एक बात बताइए, मतलब उस वक्त का जो नाटक होता था और अभी इस वक्त में जो नाटक होता है, मतलब आप तभी भी नाटक करते थे, आप अब भी नाटक करते हो, तो उसमें आपको क्या लगा? मतलब बदलाव कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो रोशन जी, काफ़ी सारा बदलाव है। उस समय में जब हम नाटक करते थे तो एक नाटक के लिए हमारे मन में एक अलग सी भावना थी। हम दिग्दर्शक जो बोलेंगे वो करने को तैयार थे, बिना किसी अपेक्षा से, मतलब कि बिना किसी पैसे लिए। उन्होंने बोले कि झाड़ू मारना पड़ेगा तो हम लोग झाड़ू भी मारते थे। उन्होंने बोला कि रात को आना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के लिए रात भर, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार थे। आज के नाटक के दौर में ऐसा नहीं है। मतलब मैं इस सवाल पर आ रहा हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त हम चाय लाते थे, झाड़ू मारते थे, मतलब जैसे नाट्य वाचन होता था तो शतरंजी डाल देते थे वहाँ पे। तो मुझे बताइए, मतलब आज आप ये चीज़ देख रहे हो क्या? जिस वक्त आपने वो चीज़ें देखी, मतलब उसका अनुभव लिया, मतलब वो चीज़ आपको अभी दिख रही है क्या? नहीं, अभी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती। अभी किसी को बोल भी दे कि भाई शतरंजी डाल तो मैं नौकर हूँ क्या, ऐसे जवाब आते हैं। और नाटक पढ़ने की, सीखने की लालसा अभी के बच्चों में बहुत कम दिखती है। उनको लगता है कि एक महानाटक में काम किए कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, और इसलिए यही कारण है कि वे कोई भी काम बताते हैं तो नहीं करते या फिर पैसों की उम्मीद रखते हैं। अश्विन जी, जैसा कि उस वक्त पथनाट्य बहुत ज़ोरों शोरों से चलता था, आपके वक्त अभी भी है, लेकिन उसकी संख्या कम हो गई है। आपके वक्त में जो पथनाट्य होता था, मतलब वो कैसा था? उसके लिए मतलब क्या स्पेशल ट्रीटमेंट थी? मतलब क्या उसका संघर्ष क्या था? उसके बारे में कुछ बताइए।
ये बहुत मतलब कि पेचीदा कहानी है, क्योंकि उस समय में जो नाटक होते थे वो स्पेशली खास करके एक चड़वड़ के नाटक होते थे, मतलब कि एक आम्बेडकरी मूवमेंट के नाटक होते थे। संजय जूनेकी जी के दिग्दर्शन में मैंने काफ़ी सारे पथनाट्य किए, और उस समय काफ़ी संघर्ष हुआ करता था, हमारे पास पैसा भी नहीं रहा करता था, इवन कई ट्रांसपोर्ट के लिए जाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। तो हम लोग उन्हीं पब्लिक से थोड़ा कलेक्शन करके, उनसे निवेदन करके कलेक्शन करके हम लोग गांव से गांव, एक गांव से दूसरी गांव हम लोग जाते थे और पथनाट्य करते थे और मार्गदर्शन करते थे। अश्विन जी, जैसा आपने अभी कहा कि पथनाट्य उस वक्त संघर्ष से ही किया जाता था और वो संघर्ष दिखता था पथनाट्य में, तो हमें ये बताइए आप कि जैसे आपने पथनाट्य किया, आपने राज्य नाट्य स्पर्धा की, आपने मतलब लाइव नाटक की, कमर्शियल नाटक किया, आपने उस वक्त जो जो होता था वो आपने हर चीज़ की, आपने महानाट्य भी किया, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। महानाट्य, महानाट्य का मैंने असली नाम जो है वो ध्वनि प्रकाश नाटक है। मतलब कि जो ध्वनि और प्रकाश के आधारित होता है, इसमें सिर्फ चेहरे के हाव भाव को एक्सप्रेस करना होता है, और अपने जो साउंड है उसके ऊपर में हमें सिर्फ अपना मौखिक अभिनय करना होता है। मैंने रिकॉर्डेड होने के कारण तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करना बहुत आसान है दैन लाइव नाटक, क्योंकि लाइव नाटक में एक अलग एनर्जी लगती है आपको, वो एनर्जी की यहाँ आवश्यकता नहीं होती। मतलब स्पष्ट तौर पर आपका कहना है कि पथनाट्य या फिर लाइव नाटक में जो एनर्जी जो लगती है वो महानाटक में थोड़ी कम हो जाती है। आरामदायक अभिनय जिसे कहते हैं, मतलब महानाट्य ऐसा कहते हो आप? हाँ, आरामदेह अभिनय करना है, मतलब महानाट्य किया जाता है। अश्विन सर, आपने मतलब आपने कुछ लिखा वगैरह है? हाँ, मैंने कुछ नाट्य लेखन भी किया है। मेरा बहुत ही फेमस एकांकिका रही है डेड्रा नाम की, जो एक मध्यम वर्गीय दलित परिवार से के ऊपर कहानी थी। उसके बाद में एक और फेमस मेरी एकांकिका रही है दिल ही दिल में दे दिया दिल करके, एक मराठी नाटक है, बट इसका टाइटल हिंदी था, लव स्टोरी थी ये। ऐसे 2 एकांकियों का लेखन किया है, और चित्रपट का लेखन जारी है। आप बात सिनेमा से, तो अश्विन सर अभी आप तो ज़्यादा सिनेमा ही करते हो क्योंकि आपका जो बिजी शेड्यूल रहता है, आप पेशे से शिक्षक हो, केमिस्ट्री ये विषय पढ़ाते हो, तो आप उतना वक्त नहीं दे पाते नाटक में, मतलब आप वक्त देते हो लेकिन कम देते हो। सिनेमा पर फिलहाल आपका रुझान ज़्यादा है, तो मतलब आप नाटक से सिनेमा में आए, तो आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हो आप? नाटक मेरे लिए बहुत ही मतलब कि दिल से जुड़ा हुआ है नाटक से। आज भी कोई बोले तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। किंतु क्या होता है कि जब हम लोग जीवन जीते, अपना जनजीवन मतलब कि जो लाइफ जीते हैं, उसमें इकोनॉमिक सोर्स बहुत महत्व का रहता है। और मेरा जो इकोनॉमिक सोर्स है वो कोचिंग है, केमिस्ट्री का कोचिंग करता हूँ मैं 12th स्टैंडर्ड का। तो इसकी वजह से जो नाटकों की तालीम होती है वो शाम को होती है, और मैं शाम को समय नहीं दे सकता। इसीलिए मैं सिनेमा को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज़ सिनेमा में क्या होता है, 1-2 दिन या 8 दिन का शूट होता है, तो उतने दिन के लिए हम अपना व्यवसाय को क्लोज करके हम सिनेमा आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एक और भी कारण है सिनेमा करने का, कि सिनेमा में आजकल पैसा भी मिल रहा है, तो सिनेमा मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है अभी। इसका मतलब तो ये नहीं कि आपने नाटक करना कम कर दिया या फिर टोटली छोड़ दिया करके? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि टोटली छोड़ दिया, नाटक आज भी करते हैं। हमारे जो दिग्दर्शक है सारनाथ जी रामटेके, जो उनके साथ में मैंने काफ़ी सारे नाटक किए, उनके दिग्दर्शन में मैंने कुछ 1-2 साल पहले रमाई नाम का नाटक भी किया हूँ। ये लाइव नाटक है, रिकॉर्डेड नहीं। अश्विन जी, आपने मतलब फिल्म भी की है, तो ऐसा कुछ आपका प्लानिंग है फिल्म के बारे में? शॉर्ट फिल्म करने की है, या फिर कोई बड़ी फिल्म करने की है, कोई स्क्रीन प्ले का बोलो, या फिर कोई ऑडिशन का, या कुछ चल रहा है आपके, मतलब कोरोना काल समाप्त होने के बाद? देखिए, कोरोना काल कब तक समाप्त होता है ये तो पता नहीं है, किंतु फिलहाल एक सिनेमा पे मेरा राइटिंग चल रहा है, जो एक नाबालिग बच्ची की लव स्टोरी है। सब्जेक्ट उसका आज का जो करंट सब्जेक्ट है बलात्कार, इसके ऊपर में वह फिल्म डिपेंड होगी। फ़िलहाल में उसका लेखन कार्य शुरू है, और तो नेचुरली कि जब वो लेखन कार्य हो जाएगा तो
इसे हम लोग प्रयोग में लाएंगे। अश्विन जी, जैसे अभी ये पिछले 7 महीने से कोरोना का समय जो चल रहा था, इस पे नाटक, फिल्म या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म देखिए, मतलब संगीत हो गया, नृत्य हो गया, तो इसका बहुत बड़ा असर गिरा है इस कोरोना के वजह से। तो कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे मतलब ये कोरोना तो आज ना कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस कोरोना के बाद का जो सिनेमा रहेगा या फिर कोरोना के बाद की जो रंगभूमि रहेगी, उसमें कुछ आपको बदलाव लग रहा है, कुछ आसार है बदलाव के? काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि कोरोना काल के वजह से मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल मतलब कि रंगमंच से जुड़े या फिर सिनेमा से जुड़े ही लोगों के ऊपर में गाज आई है। इनके ऊपर ज़्यादा गाज आई है, जो भी मतलब कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो होते हैं उन पर ज़्यादा मार आई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत बदलाव में रहेगा, इसका स्वरूप बहुत बदल जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि पब्लिक कम होगी, इधर दौड़ने वाली मतलब कि एंटरटेनमेंट की तरफ आने वाले लोगों की संख्या भी कम हो सकती है। इससे तंत्रज्ञ हो गए या फिर सिनेमा से जुड़े हुए आर्टिस्ट हो गए, कलावंत हो गए, इनकी दुनिया पे बहुत असर गिरेगा। अश्विन जी, जैसा कि आपने कहा ये कोरोना पीरियड बहुत कलाकारों के लिए हानिकारक है, तो जैसा कि अभी ये 7 महीने से ये पीरियड चल रहा है, तो कुछ कलाकारों के लिए कुछ शासन ने कुछ मदद वगैरह की है, मतलब कलाकारों के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो? हाँ, कलाकारों को शासन ने मदद की है, कुछ प्राइवेट संस्थानों में भी मदद की है, लेकिन वो मदद इतनी अपूरी है कि वे अपना मतलब कि जीवन यापन नहीं कर सकते। और भी एक बात रही है कि जो मतलब कि गरजू कलावंत थे, उनका कभी रिकॉर्ड नहीं रखा गया, और रिकॉर्ड न रखने से जिनको आवश्यकता नहीं थी, वो कलावंत थे या नहीं थे, उनको भी मतलब कि अनुदान दिया गया। लेकिन जो नीडी पर्सन थे, जो वाकई में इस लाइन से जुड़े हुए थे, कुछ लोगों को वो अनुदान नहीं मिल पाया। इसके लिए खंत व्यक्त करता हूँ। अश्विन जी, आने वाले आपके कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम शुरू कर रहे हो? हाँ, मैंने अभी बताया कि अस्मिता नाम का मेरा एक सिनेमा आ रहा है, जिस पर लिखान का कार्य जारी है, और वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जी आपका। धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया, मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे नागपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी एवं अभिनेता अश्विन नाइक सर, जिनसे हम अभी यहाँ पर रूबरू हुए। आने वाले वक्त में भी V24 तास पर ऐसे अनेक कला जगत की विभूतियों से हम यहाँ पर परिचय करवाएंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। तब तक देखते रहिए V24 तास।